बिका मिन हमदातिश्शयातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। जैसा कि ये तज़किरा रहता था इस शहीद का, यानी शहीद करबला जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन बेजली, अदीम शहीद इमाम हुसैन के असहाब में से, करबला के शहीदों में से जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन, इनका बड़ा किरदार। ये ख़ुद भी बड़ी बाकमाल शख्सियत थे, बातकवा, परहेजगार, ताजिर थे, माल भी इनके पास बहुत ज़्यादा था, बड़े सरवतमंद और बाअसर शख्सियत थे। माल का इसलिए बता रहे हैं कि एक गरीब का कुर्बान होना और एक अमीर का अपने आप को माल समेत इमाम हुसैन पर कुर्बान करने वाले को ज़ुहैर इब्न क़ैन कहते हैं। अपनी माल की दौलत की परवाह न की। ये मुसल्ले पर बहुत देर बैठते थे, बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। और ये वो थे कि मक्का के सफर से करबला की तरफ हुसैन मुश्ताक रहे। कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं मौला हुसैन की तरफ, लेकिन ये इतना बामारिफत और बुलंद मौला कोशिश करते थे ये मेरे हल्का में आ जाए, उसकी खुसूसियात कमालात की वजह से। ज़ुहैर इब्न क़ैन ने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया, अपने माल को भी छोड़ दिया, दीन के लिए, हुसैन के लिए अपनी सारी जायदाद को ठुकरा कर, हर चीज़ को पुष्ट करके करबला गए ताकि हुसैन पर कुर्बान हो जाएं। आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर्स में से एक कमांडर बने। इमाम के एक दस्ते के बड़े सरबराह थे, बहुत बड़ी जंग की, जाके और दुश्मनों को भगाया, मारा, शुजात का सबूत दिया और फिर शहीद हो गए। शहादत के बाद उलमा ने नकल किया है कि इनकी ज़ौजा ने इनके गुलाम से कहा जाके जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन बेजली की गुस्ल व कफन करो। लेकिन जब आए, आकर देखा तो उनके गुलाम ने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश बगैर गुस्ल व कफन के पड़ी। ऐसी तरबियत, घर का एहसास था कि गुलाम होके पलट गया कि हुसैन की लाश गुस्ल व कफन के बगैर है, तो मैं ज़ुहैर इब्न क़ैन को कैसे गुस्ल कफन दूँ। तो उनकी बीवी को बताया तो उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, ज़ुहैर को गुस्ल व कफन नहीं दिया, वरना मैं मैदान माशर में जनाब सैयदा से शर्मिंदा होती। मालिक ज़ुल जलाल जनाब जौन जैसा ईमान, ईसार, कुर्बानी अता फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।